पार्ट 3 के एंड में हमने देखा था जेई के डैड शिकार का प्लान खराब करने के लिए उनसे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम हेरा के फैमिली को देखते हैं। हेरा के डैड हेरा के लिए खाना बनाकर उसे सर्व करता है। तभी उसे जेई का मैसेज आता है कि वो उनसे मिलना चाहती है, इसीलिए वो उसकी घर आ जाए। इधर हम कांगा को देखते हैं जो उसके स्कूल के रूम के लॉकर में था। तभी वहाँ पर लियान और योन आता है। उनकी आते ही सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कांगा वहाँ से नहीं जाता है और वो देखता है कि एक लड़का लियान के लिए कुछ दवाई देता है और वो दवाई को लियान अपने लॉकर में रख देता है। तभी वो सोचता है कि उनके भाई ने उसे कहा था कि उनके ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था और वो नहीं जानता है कि जोस्टिन स्कूल में क्या क्या होता है। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं लियान उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो आखिर है कौन और उसने क्यों उसके नाक में दम कर रखा है। कांगा जवाब देता है कि उसने सुना है कि यहाँ का कानून वही बनाता है और वो यहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। तभी लियान गुस्से से कहता है कि उसकी नजर उस पर ही है और वो देखना चाहता है कि वो यहाँ पर क्या क्या कर सकता है। उसके बाद कांगा बास में ट्रेवल करते हुए उसके भाई के ब्रेसलेट को देखने लगता है और वो सोचता है कि वायलेंस और रैगिंग में लियान का ही हाथ था, अब क्या ड्रग्स में भी उसका ही हाथ है। उसके बाद संकट होता है और हम चिनमिन को देखते हैं जो अपने साथी को कहता है कि हीलिंग फॉरेस्ट ही उनके लिए आखिरी मौका है, उसके बाद और चांस नहीं मिलेगा। वो जवाब देता है कि जब उसने कांगा को मारने की कोशिश की थी तब उसका पलक भी नहीं झपकी थी, तो वो उसका क्या बिगाड़ लेगा। तभी चिनमिन जवाब देता है कि अब शायद उसके साथ भी वही करना होगा जो साउंड के साथ हुआ था। ये क्या कर वो अपने साथियों को मारने लगता है और कहता है कि वो यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है और वो सिर्फ फोन चला रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर क्लास के मॉनिटर जोंग प्रिंसिपल के पास आता है और उसे एक फाइल देता है। प्रिंसिपल जोंग की मॉम थी। वो उनसे पूछता है कि उन्होंने साउंड की मौत को छुपाया कैसे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उसके बारे में एक भी आर्टिकल नहीं छपा। उसकी मॉम उसे कहती है कि वो नहीं जानती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद वो उसे क्लास अटेंड करने के लिए जाने को कहती है। इधर हम कांगा को देखते हैं जो स्कूल के एक मैम से कहता है कि उसने लियान और यून के लॉकर में ड्रग्स रखते हुए देखा है और वो उसे जाकर ये सब चेक करने को कहता है। तभी मैम उसे कहती है कि किसी का पर्सनल लॉकर खोलना यहाँ के रूल के खिलाफ है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकती है। इसके जवाब में कांगा मैम को कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी कंप्लेन कर देगा। उन्होंने उसे क्लास में चिनमिन से मार खाते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैम तभी भी नहीं मानती है। तभी कांगा उसे यहाँ के कायदा कानून के बारे में मीडिया को बताने के बारे में धमकी देता है। तभी मैम उसे उनके लॉकर चेक करने के लिए उसे ले जाती है। वो कांगा को उनके लॉकर के चीजें निकल कर देती है और उसे कहती है कि उनके पास जो गोलियां है वो स्ट्रेस के लिए ली जाती है। यहाँ के स्टूडेंट को बहुत ही प्रेशर होता है तब वो ये गोली लेता है और अगर उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो वो किसी भी हॉस्पिटल पर जाकर चेक कर सकता है, लेकिन किसी को पता चलने से पहले वो उन्हें यहाँ रख देने को कहती है। यहाँ पर संकट होता है और हम हेरा को जेई के घर पर देखते हैं। जेई उससे पूछती है कि क्या वो पता लगा सकती है उसे इंस्टा पर मैसेज कौन कर रहा है। यूजिन के बर्थडे वाले दिन किसी ने उसकी वीडियो बना दी थी और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसीलिए वो किसी को ढूंढने को कहती है जो उसके मैसेज करने वालों को ट्रैक कर सके। उसके बाद हेरा उसके दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए आई हुई होती है। हेरा वहाँ ने सायोन के बारे में पूछती है। वो उसे कहती है कि क्या वो ही लड़का था जिसकी यूजिन की बर्थडे के दिन मौत हुई थी। वो उसे हाँ कहती है। तभी उसे पार्टी के बारे में कुछ याद आता है। उसके बाद वो किसी को फोन करती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर संकट होता है और सारे स्टूडेंट हीलिंग फॉरेस्ट के लिए आए हुए होते हैं। योंग वहाँ पर रिलैक्स कर रहा होता है। तभी मीनिंग उससे पूछती है क्या वो स्कॉलरशिप वाले लड़के चानमिन और उसके दोस्तों से बच पाएगा। अभी उसकी दोस्त उस पर 1 मिलियन बॉन्ड का बेट लगाती है कंगा बच निकलेगा। योन उसके एग्जिट बेट लगाता है कि अगर वो नहीं बच पाए उसे उसको 1 मिलियन बॉन्ड देना पड़ेगा। उसके बाद सभी वो आपस में बेट लगाता है। इधर हम कंगा को देखते हैं जो उसके क्लास मॉनिटर के साथ रूम देखने के लिए आया था। क्लास के मॉनिटर उसे कहता है कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट बाकियों से अलग रहे तो ही अच्छा होगा। उसके बाद वो उसे सलाह देता है कि वो कम स्टूडेंट वाले सेशन को ही ज्वाइन करे, उसके सेशन में जितने भी कम लोग होंगे उसके लिए अच्छा होगा। ये क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सिनकाट होता है और हम हेरा और जेई को एक लग्जरी होटल में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी हेरा उसे बताती है कि अननोन आईडी को लेकर उसने किससे बात की है और वो उसका पता लगा रहा है। उसके बाद वो उसे कहती है कि यूजिन के पार्टी के दिन ये सब हुआ था, इसका मतलब शायद वो उसे जानते होंगे और लगता है कि वो उनसे ब्लैकमेल करके पैसा कमाना चाहता है। उसके बाद हेरा उससे ब्लैकमेल करने वाले के मैसेजेस और वीडियोस मांगती है ताकि वो उसकी जांच कर सके, लेकिन जेई उसे मैसेज और वीडियो देने के लिए मना करती है। तभी हेरा उसे देखकर सोचती है कि कुछ तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई है और उस वीडियो में बहुत कुछ है, इसीलिए वो नहीं चाहती है कि उसे पूरी दुनिया देखे। उसके बाद वहाँ पर यूजिन आता है और उन्हें लंच के लिए बुलाता है। लंच में जेई चुपचाप बैठी हुई थी। तभी यूजिन कहता है कि वो कितने दिनों के बाद लंच पे एक साथ बैठे हैं और वो आज के दिन भी मुंह फुलाए बैठी हुई है। तभी जेई गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। यान उसे रोकता है और कहता है कि उसने कहा था कि वो अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, तो वो उसके सामने अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रही है।
है। जय उसे जवाब देती है कि उसने कहा था कि वो उसकी बात जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए वो उसके पास नहीं रुक सकती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यूजिन भी उसे घर छोड़ देगा ये कहकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। इधर लियान भी उदास हो जाता है। उसके बाद हेरा लियान से पूछती है कि उसने जो प्लान बताया था उसके बारे में उसने क्या सोचा। लियान कहता है कि अगर वो फिर से डेटिंग वाली बात कर रही है तो वो उसके बारे में भूल जाए, क्योंकि जय इस चाल में नहीं फिसलने वाली है। हेरा कहती है कि अगर वो उसके साथ डेट पर जाएगी तो वो जरूर फंसेगी। यहाँ पर सीन कट होता है और हम कांगा को मैम के साथ देखते हैं। मैम उसे यहाँ से जाने को कहती है और बताती है कि यहाँ पर ऐसा ही सब कुछ है और अभी उसका यहाँ से जाना ही ठीक होगा। उसे लगता होगा कि वो डरपोक है, लेकिन वो उसके भलाई के लिए ही ये सब कह रहा है। कांगा उसे ये सब समझाने को मना करता है और कहता है कि जोशिन स्कूल में सभी डरपोक और पागल हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और रास्ते में वो जय से मिलता है। जय उसे देखकर साइकिल में बैठ जाती है और उसे कहती है कि बाहर उसे कुछ सामान खरीदना है, इसीलिए वो उसके साथ ही जाएगी। इधर लियान और हेरा एक साथ घूम रहे होते हैं, तभी उनकी नजर कांगा और जय पर पड़ती है। हेरा उसे बताती है कि वो तो अभी स्कॉलरशिप वाले लड़के के साथ ही घूम रही है। उसके बाद कांगा जय के साथ वहाँ से चला जाता है। वो दोनों रास्ते में काफी मजे से जा रहे होते हैं, तभी बारिश हो जाती है और वो एक शॉप के बाहर रुकते हैं। जय को ठंडे देख कांगा अपना साथ देने लगता है, लेकिन जय उसके साथ नहीं लेती है और कहती है कि वो ठीक है। उसके बाद वहाँ पर एक पप्पी आता है, तभी जय उसके साथ खेलने लगती है। कांगा उसे देखकर कहता है कि उसने उसे पहली बार मुस्कुराते हुए देखा, वो मुस्कुराते हुए काफी खूबसूरत लगती है। अभी जय अपना मुस्कुराना बंद कर देती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।